आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 13.1। इसका पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए। प्रत्येक घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको माध्य ज्ञात करना है। इधर दे रखी है पौधों की संख्या, जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। और यहाँ नीचे दे रखी है घरों की संख्या, जैसे 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया, आपको ये भी बताना है। इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। इसमें हमें ज्ञात करना है माध्य। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको माध्य ज्ञात करना है तो इस प्रकार के 4 डिब्बे बनाने पड़ेंगे, 1, 2, 3 और 4। इसमें दे रखा है पौधों की संख्या, इसको उतारेंगे, जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। हमें उतार रहे हैं, जैसे 0 से 2, फिर 2 से 4 है। आगे देखते हैं 4 से 6, यहाँ उतार देंगे 4 से 6, फिर 6 से 8, 8 से 10। आगे दे रखा है 10 से 12, हमें उतारेंगे 10 से 12। और लास्ट में कितना है, 12 से 14। यहाँ उतार लेंगे 12 से 14 और यहाँ पर लिख लेंगे योग। ठीक है। इसके बाद में आपको उतारना घरों की संख्या, यानी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। इसमें दे रखा है 1, 2, आगे 1 है, फिर 5, यहाँ से उतारेंगे 6, फिर 2 है, और लास्ट में कितना है, 3। ठीक है। और यहाँ पर एफ है, इन सभी का जोड़ करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ। इस सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। हम इनका जोड़ कर लेंगे, जैसे 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 और 6 15 और 2 17 और 3 20। ठीक है। तो इसका योग कितना आ गया, अपने पास में 20 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है अक्स का मान, यानी मध्य मान। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो वर्ग अंतराल में संख्या दे रखी है उन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 2 है, कितना हो गया, 2। इसमें 2 का भाग दिया तो कितना आएगा, 1। इस प्रकार हम मध्य मान निकालेंगे। ठीक है। फिर इसमें इन दोनों को जोड़ेंगे, जैसे 4 तो कितने होते हैं, 6। इसमें 2 का भाग दिया तो 3। फिर इन दोनों को जोड़ो तो 4 6 हो गया 10, और 2 का भाग दिया तो कितना आएगा, 5। ठीक है। आप इतना बड़ा नहीं करना चाहते तो आप इनमें अंतर देख लो, क्योंकि अंतर समान होता है वर्ग अंतराल में, जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इन सभी में 2 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है। यानी जैसे 1 में 2 जोड़ा 3 आ गया, फिर 3 में 2 जोड़ा 5, अब फिर 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7। फिर आगे 2 जोड़ो 9 आ गया, इसके बाद में 11, फिर 13। ठीक है। हम लास्ट में चेक कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी 12 और 14 कितने होते हैं, 26। इसमें हम 2 का भाग देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 13। ठीक है। अक्स का मान ज्ञात करने के बाद में हम गुणा करते हैं एफ इंटू अक्स। एफ को अक्स से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है एफ एक्स। ठीक है। जैसे एफ की जो संख्या दे रखी है, अक्स की जो संख्या दे रखी है, उससे गुणा करेंगे। 1 गुणा 1 किया तो कितना आएगा, 1 ही आता है। फिर 2 को 3 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 6। 1 इंटू 5 किया तो कितना आता है, 5। इसके बाद में 5 इंटू 7 किया तो 7 पंजो 35। ठीक है। आगे करेंगे 6 इंटू 9 तो कितना आ जाएगा, गुणा करने पर 54। इसके बाद में करेंगे 2 इंटू 11, तब हमें प्राप्त हो जाएगा 22। अब करेंगे 3 इंटू 13, तब हमें प्राप्त हो जाएंगे 39। ठीक है। अब करेंगे सिग्मा एफ एक्स, यानी इन सभी को जोड़ेंगे, जो एफ एक्स का मान है इन सबको जोड़ेंगे, जैसे 1 और 6 7, 7 और 5 12, 5 17, 4 21, 2 23, 23 और 9 कितना होता है, 32। हासिल क्या जाएंगे 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16। इस प्रकार सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ गया, 162। हमें ज्ञात करना है माध्य। आपको पता है माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है। यह आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। इसमें सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 162 है, और सिग्मा एफ का मान कितना है, यहाँ पर देखेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 20। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 20 का भाग देंगे 162 में। इस 20 का भाग किसमें देना बच्चों, 162 में। जैसे 20 का भाग देते हैं हम 162 में। ठीक है। कितनी बार गया, 8 बार में 160 आ जाएंगे, कितना आया, 160। अब कितना बचा, यहाँ पर 2, इसका भाग इसमें नहीं जा रहा, उतारेंगे यहाँ पर 0, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। फिर 20 का भाग 20 में दिया तो 1 बार। इस प्रकार इसका आंसर कितना आ गया, 8.1 पौधे।